इस वीडियो में दी आइसो स्पीसीज के नोट्स एंड डीपीस हैं। आइसो स्पीसीज क्या होती हैं? आइसो स्पीसीज सबसे पहले तो ये रिएक्टिविटी सीडी देख ले। उसके बाद कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? किसी चीज़ का उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होना। कोरोजन क्या होता है? किसी भी चीज़ का डिटोरिएट होना, मतलब अपनी फॉर्म में बदलाव आना, उसे कोरोजन कहते हैं। ये नहीं कहते रस्टिंग लगना। रस्टिंग तो मतलब एक कोरोजन का टाइप है जो आयरन में होती है, समझा। उसके बाद कोरोजन अलग अलग तरीका होते हैं। सिल्वर पर कोरोजन होता है, उससे सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, और कॉपर पर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है, और आयरन पर आती है उसे डस्ट कहते हैं, समझे। टाइप है उसका कोरोजन का, डस्ट। तो उसके बाद ये कॉपर का बना हुआ था, ऐसा दिखता था, उस पर कोरोजन आ गया तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर आएगी तो ऐसा हरा हरा हो गया है। उसके बाद रस्ट क्या होती है? रस्ट दो तार की आती है। कैसे? एक रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में ऐड होता है हाइड्रोजन का और रिमूव होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में ऐड होते हैं। और आयरन प्लस O2 होती है, उसमें हाइड्रोजन पानी मिल जाता है तो उससे क्या होती है? जंग लग जाती है। Fe2O3 का फॉर्मूला होता है, प्लस XH2O, पता नहीं कितना पानी होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसलिए उसका गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी चीज़ की कोटिंग कर दी जाती है आयरन को बचाने के लिए। ज़्यादातर हाई रिएक्टिव एलिमेंट करी जाती है, जैसे जिंक की कोटिंग करी देते तो वो खुद गल जाता है, उसे आयरन को बचा लेता है। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन, उससे स्टील कैसे बनती है? स्टील आयरन और कार्बन से बनती है। स्टील निकल और क्रोमियम से बनती है। उसके बाद आइसो स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? जिनका सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के O2 माइनस के सेम इलेक्ट्रॉन 10 10 10, इनके सबके 10 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये भी होते हैं, इनके सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स जो होते हैं इनके सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है आइसोटॉप्स का। मास एटॉमिक नंबर कैसे होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें सेम होती है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं उसमें। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो मतलब आइसो एटॉमिक नंबर सेम है। इससे एग्जांपल याद रखें ना, प्रोटीनम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रोटीरियम में एक होता है प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर एक 0 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटीरियम में, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, ट्रिटियम में 3 न्यूट्रॉन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल था कार्बन आइसोटोप्स का। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन बदलते जाते हैं, 6 7 8 होते जाते हैं। एटॉमिक मास इनका बदल सकता है पर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। इनको भी देख लेना इसको। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में काम में आता है। कैंसर में कोबाल्ट 60 आता है। आयोडीन होता है वो 131 होता है। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड में आता है। कार्बन की 14 रिएक्टिव होता है। सेम इनका आइसोबार के इनके सेम मास नंबर होता है पर एटॉमिक नंबर अलग होता है। सेम मास नंबर है तो मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें सेम होंगे, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम। अलग अलग का जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो मतलब सेम आएंगे। जैसे 18 प्लस 18 प्रोटॉन को 22 न्यूट्रॉन को दोनों 40 आएगा। इनमें 19 और 21 उन्होंने जितने आएगा प्रोटॉन जोड़ के तो बराबर आएगा। आइसोटोन्स कौन से होते हैं? आइसोटोन्स वो होती हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें सेम न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे लगाते हैं? न्यूट्रॉन लगाते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स तीनों का डिफरेंस दिया गया है। इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, इसमें सेम मास नंबर होता है, और इसमें न्यूट्रॉन का डिफरेंस बराबर होता है। ये क्वेश्चन है, देख नंबर करिए आएगा। इसमें पूछा है एसिडिक होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। उसके बाद स्टोर करते हैं कैरोसिन में सोडियम को। उसके बाद जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, वो एम्फोटेरिक होती है जिंक ऑक्साइड। उसके बाद एसिड और बेस की दोनों की तरह काम करते हैं। उसके बाद मेटल नॉन मेटल काम करते हैं। अब और ये इसमें देख गेन इलेक्ट्रॉन इसका ही आएगा। इसमें सबसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दूरी तो हो रहा है। तो उसके बाद सल्फर, मैलियम, सल्फर तो एक नॉन मेटल है भाई। मैग्नीज, सिलिका गैल्वेनाइजेशन जिंक करते हैं, ये बता हुआ। पिटारा सर्वाइवल सर्वाइवल स्किल्स में क्या है? सर्वाइवल फिटनेस क्या है? सर्वाइवल फिटनेस ये है कि अगर आप पानी में डूब रहे हो, अगर आप पैंट को बांधकर उसके नीचे वाले दोनों पैरों को बांध लेंगे और उसमें पानी भर लेंगे झटके से तो वो डूबने से बचाएगा। नॉर्मल लटका लेंगे तो नॉर्मल लटका लेंगे। उसका डीपी भी देख। सेकंड वाला, इसमें सारे सही थे, मेरे सारे सही थे, परंतु देख ले एक बार। वही आइसोटोप्स और आइसोबार का फंदा है और कुछ नहीं है, इसमें अंधा है।
9 वाले को देख ले, जो 24 Na होता है वो किसके यूज में आता है? टू फाइंड ब्लड क्लॉट्स। आइसोमर्स वाले की क्वेश्चन है। कोल्ड मेलिएबल होता है, नॉन मेटल ब्लेटर होते हैं, ये बताया। मरकरी लोएस्ट टेम्परेचर देखें, यूँ गलत गया था। मरकरी का लोएस्ट टेम्परेचर होता है, याद रखना। उसके बाद एम्फोटेरिक भी सही गया था। एल्यूमिनियम कोवोलेंट है। HCl पोलर है। नॉन पोलर में CH4 है। ये पिछले चैप्टर को रिकैप है। ग्रेफाइट जो सही गो मेरो, जो सही गो जगंत को लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है? ब्रोमाइन था राखिए। ये पीछे वाले को रिकैप है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन ना हो, ध्यान रखिए। और जीविस क्विकलाइन को CaO होता है फार्मूला। एल्यूमिनियम होता है वो यूज होता है। टंगस्टन जीव सही गो, जीव सही गो। जी एटॉमिक नंबर आइसो जीव सही है। ये के लिए जीव सही हो। जी देख लिए गलत चला वो परिजाम का चुना बहुत सिंपल है। पीछे जाएंगे, आज जाएंगे। पूरा चैप्टर खत्म होता।